नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैरो के गहरे रहस्य में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके रिलेशन में नो कांटेक्ट सिचुएशन और दूरियां चल रही हैं या आप किसी भी इशू को आप फेस कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं, तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे क्या उन्होंने आपसे मीन्स इमोशनली भी और एनर्जेटिकली भी क्या वो आपसे दूर हो चुके हैं। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो मन में ले भगवान का नाम और अपने पार्टनर का नाम ले 3 बार अपने मन में, ताकि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो पाए। ओके। वाह, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ओके। ओके जी, तो सबसे पहले आप में से बहुत जो आपका रिश्ता है वो पास्ट में बहुत ही प्यारा रिश्ता था, बहुत लंबे समय से चलता आ रहा आपका ये रिश्ता होगा। मुझे पुराना मीन्स लग रहा है। समय के साथ आप एक दूसरे के साथ ग्रो किए होंगे। बहुत से आप में से ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने स्कूल में एजुकेशन इकट्ठा ली होंगी। मीन्स स्कूल टाइम से आपका रिलेशन हो सकता है, कॉलेज से हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूट से हो सकता है या वर्क प्लेस से हो सकता है। मीन्स चाइल्डहुड मेमोरीज हो सकती हैं, समथिंग कुछ ओल्ड रिलेशन, या फिर आप जैसे भी आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ होगा थोड़े समय से चलता आ रहा है, मीन्स लंबे समय से चल आता है आ रहा है। आपके इस रिलेशन में आपके पार्टनर ने आप के साथ, आप दोनों के ही बहुत ही सपने थे, आप दोनों ने ही बहुत सी चीज़ें एक दूसरे के साथ सोच रखी थी। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके घर पर भी इस चीज़ का पता है, या तो उन्हें मालूम है या उन्हें थोड़ा सा शक हो सकता है। समथिंग आप दोनों ने ही बहुत समय से उन्हें बता दिया होगा कि आप दो लोग एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं और आप आने वाले समय में एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ। लेकिन समय के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, उन चीज़ों की वजह से, आपके पार्टनर का गुस्सा, नाराज़गी, ईगो की वजह से, या फिर आपके लिए समय नहीं निकालना, आपको मीन्स जैसे आप उन्हें कोई मैसेज करते होंगे, कॉल या मैसेज, या उनसे बात करने की कोशिश करते होंगे, तो ये आपका रिप्लाई बहुत समय के बाद करते हैं, आपको वो समय नहीं देते, या आपको कहते रहते होंगे कि ये बिज़ी हैं, इनके पास समय नहीं है। सो आपके मन में ये सवाल पैदा करता है, आप इनके पास ही जाते हैं और ये आपसे दूरी क्रिएट कर लेते हैं। मीन्स आपको सीरियस नहीं लेते, आपसे दूरी बनाते हैं, और आप जितना इनके पास जाने की कोशिश करते हो ये उतना ही आपसे दूरी बनाते हैं। तो इस वजह से आपके मन में बहुत से सवाल हो सकते हैं इनको लेके। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक पॉइंट पे, लाइफ के एक पॉइंट पे आके कभी ना कभी धोखा दिया हो सकता है, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने की कोशिश की हो सकती है, समथिंग किसी और इंसान पे स्विच करने की कोशिश की हो सकती है, जिससे आपको उस चीज़ के बारे में पता चल गया और आप अब अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कहीं ना कहीं, जिस वजह से ये सारी सिचुएशंस आप फेस कर रहे हो। सो आप अब चाहते हो कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्लैरिटी मिले। सो आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ वो बताएं। जब आप कमिटमेंट की बात करते होंगे तो ये आपको कमिटमेंट नहीं देते होंगे। मैं समथिंग में ऐसी सिचुएशन में इन्हें आपको फंसा हुआ देख रही हूँ। सो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग, आपको ऐसा लगता है, बहुत से ऐसे लोग हैं आप में से जो ओवर थिंकिंग करते हैं, उन्हें अपने पार्टनर पर बस शक है क्योंकि वो समय नहीं दे पाते। सो उनके मन में, आपके मन में ये चीज़ रहती है कि आप सही सोचते हो या ये आपका जस्ट एल्यूज़न है, समथिंग। और आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं, मैं जिनको देख रही हूँ, जिनके पार्टनर के कोई पास्ट का रिलेशन रहा होगा। जब उन्होंने आप पर स्विच किया, मीन्स आपकी लाइफ में आए, आपको प्रपोज किया, तो उन्होंने अपने किसी पास्ट के रिलेशन को भूलने के लिए आपके ऊपर स्विच किया होगा। अब वो आपसे तब बात करते हैं जब वो
नाराज़ मीन्स अंदर से उदास होते हैं। जब उनकी फैमिली में कोई इशू आ जाता है या उनको कोई समझने वाला नहीं होता है, तब वो आपसे बात करते हैं। जब उनकी लाइफ में सब कुछ स्मूथ चलता है, सब कुछ सही चलता है, तो ये आपसे दूरी बनाते हैं। तो ये पास की एनर्जी में फिर वापस आ जाते हैं। मीन्स आप लोगों के बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस चलती रहती हैं। उसके साथ ही आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टडी इकट्ठे करते होंगे, मीन्स काम इकट्ठे करते हैं। आप में से बहुत से लोग स्टूडेंट हो सकते हैं जो मुझे राइट नाउ सुन रहे हैं, या आपके पार्टनर स्टूडेंट हो सकते हैं। मीन्स कोई काम कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करते ही रहते हो, आप फ्री नहीं रहते। सो आप उनका ऐसे ही इस नेचर की वजह से आप अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो कि समय की क्या वैल्यू होती है, लाइफ में काम की क्या वैल्यू होती है। लेकिन फिर भी आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। आप अपने पार्टनर को हमेशा आगे के लिए मोटिवेट करते रहते हो। आप उनकी हर एक चीज़ को सपोर्ट करने की कोशिश करते हो। उन्हें उन्हें मीन्स समझने की कोशिश करते हो, उन्हें आगे के लिए क्लैरिटी देने की कोशिश करते हो। जितना हो सके आप उनके साथ मीन्स उनका फेयर चलने की कोशिश करते हो। लेकिन फिर भी वो आपके साथ गुस्सा, नाराज़गी, कुछ ऐसा बिहेव आपके साथ कर देते हैं जिस वजह से कभी ना कभी आपको ये महसूस होता है कि आपने गलत इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दे दी है, गलत इंसान के साथ आपने अपना रिलेशन की स्टार्टिंग की है। तो आपको समटाइम्स ऐसा लगता है। सो आप में से बहुत से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका कभी ना कोई इस आपके करंट पार्टनर के अलावा भी कोई रिलेशन रहा होगा। सो आप इनको मीन्स आपने सच बताया होगा अपने पार्टनर को, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर उस पास्ट की चीज़ों को लेके आपको सुनाते रहते होंगे, या फिर आपके लिए जैसे पॉजेसिव बहुत रहते हैं। छोटी छोटी बात को लेके ये आपको जैसे कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं, कंट्रोल बहुत करते हैं। इनको जैसे आप इनको बताने की कोशिश करते हो कि आप इनके साथ कितने सच्चे हो, कितने इनके साथ लॉयल हो, फिर भी ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश नहीं करते। ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, जिस वजह से आप लोगों के बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस चलती रहती हैं। आते हैं, गुस्सा करते हैं, नाराज़गी करते हैं, झगड़ा करते हैं, झगड़ा होता है, बातचीत बंद हो जाती है। उसके बाद फिर दोबारा लंबे समय तक, या फिर ऑलवेज क्या होता होगा, आप ही मना लेते होंगे, आप ही इन्हें समझाने की कोशिश करते होंगे और रीयूनियन हो जाता होगा। और फिर थोड़ा समय निकलता है, फिर वही चीज़ करते होंगे। लेकिन इस बार जब ये दूरियां हुई हैं, अगर इस बार जो ये सिचुएशन चल रही है, तो आपने ये चीज़ समझ ली है कि इस बार आप उन्हें नहीं मनाओगे, इस बार आप उन्हें वो चीज़ नहीं करोगे, क्योंकि इस बार आपकी जो अंदर से विल पावर है वो स्ट्रांग हो चुकी है। आप अपनी कहीं ना कहीं जो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे आप कायम रख रहे हो। सो आप नहीं चाहते कि आप एक इंसान की बार बार आप मिन्नतें करो, आप बार बार उस इंसान के साथ तरले करो कि वो आपकी लाइफ में आए, क्योंकि अब आपको लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे फ्यूचर में ये चीज़ें कभी भी सही नहीं होंगी। सो फ्यूचर में आपको इनकी मिन्नतें ही करनी पड़ेंगी। चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं तो कभी भी सही नहीं होंगी। सो आप ऐसी एनर्जी में बैठे हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो आपके इस सिचुएशन को देख के कि आप इस समय उन्हें मना नहीं रहे हो, आप इस समय उन्हें चेज़ नहीं कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं अब शांति से बैठे हैं, कहीं ना कहीं अब वो समय ले रहे हैं, वो आप में ये चेंजेस वो नोटिस कर रहे हैं। दूरियां तो उन्होंने बना ली हैं, दूर तो आप से हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो अपना जो फोकस है वो आपके ऊपर रखते हैं। वो फिर भी आप नोटिस करते हैं कि आप ऐसे पहले से चेंज कैसे हो चुके हैं, और उनको ओवर थिंकिंग का शिकार हो रहे हैं। रात को नींद बहुत कम आती होगी, स्ट्रेस लेते रहते होंगे कि चीज़ें मीन्स अब आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो ये चीज़ आप में नोटिस करते हैं आपका स्टेटस, या फिर सोशल मीडिया से कहीं आपको देख के कि आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप तो अपनी लाइफ में खुश हो, आप तो हर एक चीज़ एंजॉय कर रहे हो, और उनके मन से ये चीज़ भी आती है कि आपकी लाइफ में किसी और इंसान की एंट्री ना हो चुकी हो, आपकी लाइफ में कोई और इंसान ना आ चुका हो। तो
अब वो कहीं ना कहीं पास्ट के किसी इंसान के साथ आपको कंपेयर करते होंगे, या उनके आसपास के ऐसे लोग हो सकते हैं जिसके साथ वो आपको कंपेयर करते होंगे। सो ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत चल रही है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर ने अपने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी डीपी या ऐसा सॉन्ग लगाया है जो आपको इस चीज़ की वाइब दिलाए कि उनकी जो एनर्जी है वो आज भी आपके साथ अटैच्ड है। मीन्स फिज़िकली तो उन्होंने आपसे दूरी बना ही ली है, फिज़िकली तो वो आपसे दूर हो ही चुके हैं। उन्होंने आपसे दूरी बनाई क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे दूर रह के खुश रहेंगे, लेकिन उन्होंने ये चीज़ अब रियलाइज़ की है कि दूरियां बहुत लंबा समय नहीं चलने वाली। मीन्स वो आपको ऐसा इंसान, अगर यही चीज़ ऐसे ही चलती रही तो एक दिन वो आपको परमानेंट खो देंगे। सो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे और ये अपनी लाइफ में अकेले रह जाएंगे, बिकॉज़ ये दूर रह के आपसे बहुत ही जेलसी महसूस करते हैं। ये ना ही आपको मीन्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं और ना ही आपकी लाइफ से जा रहे हैं। सो ये आपको किसी और चीज़ में आगे बढ़ते हुए भी नहीं देख सकते। सो ये प्यार वाली जेलसी है, ये पॉजेसिवनेस की जेलसी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये फिज़िकली तो दूरियां बना के बैठे ही हैं, लेकिन इमोशनली ये दूर नहीं है। इनके आसपास ऐसे लोग हैं जो इन्हें मीन्स इनका साथ नहीं देते। इनका फ्रेंड सर्कल, इनके फैमिली में इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिसकी वजह से ये अकेलापन बहुत महसूस करते हैं। इन्हें कोई भी अंडरस्टैंड नहीं करता, इन्हें कोई भी नहीं समझता, तो ये आपकी वैल्यू को समझते हैं कि आप इन्हें बहुत ईजिली अंडरस्टैंड करते हैं। सो अगर मैं आने वाले समय की बात करूँ, फ्यूचर के लिए, तो इमोशनली तो ये आपसे दूर नहीं है, एनर्जेटिक तो ये आपसे दूर नहीं है। एनर्जी इनकी आपके साथ ही अटैच है, फोकस इनका आपके ऊपर ही है, इनके इमोशंस वो आपके साथ ही अटैच है। लेकिन फ्यूचर में यूनिवर्स, भगवान आपको यही कहना चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस होगा। ये इंसान अगर आपके साथ फेयर चलेंगे तो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। अगर ये चीट करने की कोशिश करेंगे, या इनका कोई रिश्ता हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या समथिंग चीट कर रहे हैं, तो ये आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि भगवान की बहुत बड़ी अबेंडेंस है आपके लिए। सो आपके साथ जस्टिस होगा डेफिनेटली। और बहुत 80% लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि आपका रीयूनियन हो जाएगा, आपकी सेपरेशन ख़त्म हो जाएगी। ये इंसान अब आपके बदले हुए रूप को देख के तो अब वापसी करेंगे, ईगो इनकी ख़त्म हो जाएगी, समथिंग बहुत ही क्लैरिटी अंदर से आ जाएगी कि आप अब इस एनर्जी में दोबारा पास्ट की एनर्जी में वापस नहीं आने वाले हो। मीन्स आप अंदर से पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। अब हम देखते हैं क्या है इनके रोमांटिक और लव मैसेज आपके लिए। मीन्स हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस दूरियों में वो क्या एहसास कर रहे हैं आपके लिए, क्या है उनकी करंट एनर्जी। ओके, ड्रेसिंग अप, कनेक्शन, सीक्रेट्स, स्पार्क। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या देख रही हूँ कि आप लोगों के जो पार्टनर हैं वो आपको नोटिस कर रहे हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर उन्हें मीन्स स्टॉक करते हैं। वो आपकी ड्रेसिंग सेंस से बहुत इंस्पायर हो सकते हैं, आपकी इमेज से बहुत इंस्पायर हो सकते हैं। वो चाहते हैं आपके साथ एक अच्छा हैप्पी समय आपके साथ स्पेंड करना। वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो। वो चाहते हैं कि आप वो हैप्पी समय दोबारा से, फिर रोमांटिक हैप्पी टाइम दोबारा से स्पेंड करें। सो वो आपको मिस करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटोज़ को देखने की कोशिश करते होंगे। वो चाहते हैं आप लोगों का कनेक्शन एक दोबारा से फिर बने, मीन्स एक रास्ता बने, एक ब्रिज बने, ताकि आप लोगों की दूरियां जो ख़त्म हो जाए। आपकी सोल्स के जो कनेक्शंस हैं, आपकी रूह को वो समझ रहे हैं, आपकी रूह की एनर्जी को समझ रहे हैं, मीन्स आपकी सोल की एनर्जी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। वो आपके जो टेलीपैथी, आप मीन्स बातचीत नहीं करते, दूर रह के भी आप उन्हें टेलीपैथी के ज़रिए अपनी एनर्जी का एहसास करवा रहे हैं। सो आपके पार्टनर आपसे कुछ भी
हाइड नहीं करना चाहते, वो आपके सामने अपने हिडन जो सीक्रेट्स हैं वो सारे रखना चाहते हैं। वो अपनी सारी सीक्रेट फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। क्लियरली अपने दिल के जो इमोशंस हैं, अपने दिल के जो हाव भाव है, वो आपके सामने रखना चाहते हैं। और फाइनली वो चाहते हैं कि जो रिश्ते का स्पार्क है वो दोबारा से लौट आए रिश्ते में। वो जो स्पार्क है वो दोबारा मिस, वो जैसे एक फ्रेश रिलेशन दोनों का स्टार्ट हुआ था, वो जो स्पार्क है वो दोबारा से वापस आए। आप दोनों के रिश्ते में जैसे प्यार के दरवाजे दोबारा से खुलें और ये रिश्ता फिर से एक जगमगाए, एक प्यार से जगमगाए। सो फाइनली मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर फिज़िकली दूर है, लेकिन वो आपसे अपनी एनर्जेटिक्स दूर नहीं है, वो आपसे अपने इमोशन से दूर नहीं है। इमोशनली आज भी आपसे आप बहुत कनेक्टेड हैं। इमोशनली आज भी वो आपको बहुत चेज़ करते हैं। सो ये थी हमारी आज की रीडिंग। कितना किया है आपने रेजोनेट? क्या आपको मेरी रीडिंग्स ऐसी यूनिक सी अच्छी लगती हैं? अगर लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप ऐसी और रीडिंग्स चाहते हो, मैं आने वाले समय में और लाने की कोशिश करूँगी। और इसके साथ ही कमेंट करके मुझे अपने एक्सपीरियंस बताएं और वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी और यूनिक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।